एवरीवन, जगरू नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पिको की दुनिया में। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी दिन का बज रहा है 11 और 11 बजे ना हम नहा धो करके आ गए हैं। बेटी स्कूल से आ गई है और उसके स्कूल से आने के बाद उसको नाश्ता वास्ता करा दिया। उसके बाद मैं गई नहाने के लिए। 10 बजे वो स्कूल से आ जाती है। मॉर्निंग का 10 बजे तक वो स्कूल से आ भी जाती है। आती है उसके बाद हस्बैंड जाते हैं उनको ऑफिस, स्कूल से लाकर फिर वो ऑफिस के लिए निकलते हैं। और अभी हम ना कर रहे हैं खाना का तैयारी। दोपहर का जो लंच बनेगा उसके लिए सारा कुछ तो हमारा रेडी ही रहता है। मॉर्निंग में ही रेडी कर लेती हूँ। और अभी नहा करके आने के बाद थोड़ा सा बैठे धूप में फ्रेश व्रेश होने के बाद उसके बाद ना मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। और आज जब भी हम किचन में अभी आए ना तो पहले मोबाइल में देख रहे थे कि कुछ मोबाइल में लगा देंगे, बजता भी रहेगा और हम तब तक खाना भी बनाएंगे। इससे ना हमारा काम करने के साथ साथ थोड़ा सा इंटरटेन हो जाता है हमारा, और काम करने में मज़ा भी आता है और टाइम भी पता नहीं चलता है। नहीं तो ना बहुत ही ज़्यादा काम करने में थकान सा महसूस होने लगता है, टाइम नहीं ख़त्म होता है। सुबह से शुरू होता है हम हाउसवाइफ का काम ना, पता ही नहीं चलता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता है। सुबह से लेकर के शाम निकल हो जाता है, कैसे निकल पता चल ही नहीं चलता है कि कैसे सुबह हुआ, कैसे तुरंत शाम हो गया। और ख़ास तौर पे इस छोटे दिन में जो तुरंत नाश्ता, तुरंत लंच बनाने का जो हो जाता है ना, तो इसके लिए ना हमारा टाइम का और भी ज़्यादा पता नहीं चलता है। क्योंकि नाश्ता एक बार मॉर्निंग में बनाते हैं, फिर से तुरंत लंच बनाना होता है, तो इसलिए और भी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। अभी ना जो डब्बा में, छोटा वाला डब्बा में ना दाल निकाल रही हूँ मैं। बड़ा वाला डब्बा में वैसे हम डब्बा में ज़्यादा एक्स्ट्रा दाल जो रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उसको बड़ा वाला डब्बा में करके रख देती हूँ। और डेली यूज़ के लिए ना एक छोटा डब्बा में निकाल के रखते हैं। और साथ में जब निकाल रहे थे तो थोड़ा सा इस डब्बा के ढक्कन को थोड़ा सा, अगर हम हमेशा रूटीन पे ये चीज़ को अपना सेट करके रखते हैं ना, तो जो आदत होता है वो आदत ना जाता नहीं है। तो जैसे डब्बा हम निकाले दाल का, जो उसका डब्बा को भी ना हम थोड़ा सा एक कपड़ा से झाड़ दिए, थोड़ा सा साफ़ कर दिए ना, इससे ये होता है ना कि साथ साथ में हमेशा सारा डब्बा जो रहता है गंदा नहीं रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। अगर डेली बेसिस पे ये सब चीज़, जो सामान का जब यूज होता है तभी थोड़ा यूज करने के बाद तुरंत पोंछ दें, तो इससे साफ़ सुथरा हमेशा रहता है। कभी एक्स्ट्रा काम नहीं हो जाता है कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे करके सारे डब्बा को साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ना साफ़ सुथरा ही रहता है। और अभी दाल धो करके ना कुकर में डाल के पहले दाल को एक साइड दे दिए और एक साइड डाल दूँगी सब्जी। और पतिदेव आएंगे लंच करने के लिए, 1 से 2 के बीच में वो लंच करने आते हैं। लंच वैसे हमारा बन जाता है, आधा पूरा बनता भी नहीं है ना, आधा जब लंच हमारा खाना कंप्लीट होता है, बन ही रहा होता है ना, तभी हम हस्बैंड को कॉल करके बोल देते हैं कि आप आ जाइए, खाना बन गया है। उतना टाइम में बोलने के बाद भी वो तब खाना हमारा कंप्लीट होता है, फिर भी बहुत लेट से आते हैं, नहीं तो और भी लेट करे। और खाना कंप्लीट होने के बाद हम कॉल करें ना तो खाना बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसके लिए ना हम खाना जब आधा बनता है तभी ही कॉल करके बोल देते हैं। क्योंकि जब कॉल करते हैं उसके जस्ट तुरंत नहीं आते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी तो 30 मिनट के भी बाद आते हैं। तो इसके लिए ना हम पहले ही कॉल करके उसको बता देते हैं कि आप जल्दी से आ जाओ, खाना बनने को है। दोपहर का खाना हम जब भी बनाते हैं ना, इधर खाना भी बनाते हैं और इधर शानवी को ना साथ साथ में हम पढ़ाई भी करवा देते हैं। अधिकतर हमारा रूटीन ना ऐसा ही होता है कि जब हम दोपहर का खाना बनाते हैं, लंच जब भी हम तैयार करते हैं, तो हमारा खाना भी बनता है, इधर साइड में उसको पढ़ाई करने के लिए बोल देते हैं। वो पढ़ती भी है, बीच बीच में आके मुझसे पूछ भी लेती है। तो इससे हमारा डबल काम हो जाता है, उस साथ में उसका पढ़ाई भी हो जाता है और हमारा खाना भी कंप्लीट हो जाता है। और कभी कभी जब पढ़ाई उसका कंप्लीट हो जाता है, हमारा खाना में जब जैसे बहुत टाइम लगता है, तो उतना टाइम तो वो पढ़ाई करेगी नहीं, छोटी है अभी, उतना टाइम तो बैठ करके उसका मन टिकता भी नहीं है कि उतने टाइम तक 1.5 से 2 घंटा के लिए लगातार रेगुलर पढ़े। तो थोड़ी देर अगर 30 मिनट 40 मिनट पढ़ाई कर लेती है तो थोड़ा सा कुछ सीख लेती है, उसके बाद फिर ना थोड़ा खेलती भी है। और जब हो जाए तो खाना अगर खाती है तो बिना मोबाइल का तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी, अगर मोबाइल नहीं देंगे। तो यहीं बीच बीच में ना हम खाना बना रहे थे, बीच बीच में सानवी पढ़ाई कर रही थी, कुछ कुछ पूछ रही थी, तो उसको बता भी रहे थे कि कहाँ पे क्या होगा ये वो। तो वैसे भी उसका एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है स्कूल में, तो अभी तो थोड़ा सा स्कूल में उतना, जब एग्ज़ाम होने को रहता है ना तो ज़्यादा ही प्रेशर डाला जाता है बच्चों के अंदर में। टीचर लोगों का भी यही रूटीन होता है कि जब एग्ज़ाम होने को होता है ना, बच्चों में ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। और फिर जब एग्ज़ाम हो जाता है तो बच्चे भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो अभी हम अगर 30 से 40 मिनट थोड़ा सा पढ़ा देते हैं ना, तो शाम के टाइम में फिर अगर सो करके जगती है, जब लंच करने के बाद ना उसको सुलाते हैं, ज़रूर ही सुलाते हैं। लंच करने के बाद 2 से 2:30 के बीच में लंच ख़त्म हो जाता है, तो उसको ना सुला देते हैं। उसके बाद हम किचन की साफ़ सफाई जो भी बाकी का काम होता है फिर करती हूँ मैं।
इधर हमारा दाल चावल सब कुछ बन गया था, बस साग को फ्राई करना था, तो वो साग को कम हीट में छोड़ दिए थे। और इधर तब तक किचन काउंटर को हम साफ़ सुथरा कर लिए और बस गैस को पोंछना छोड़ दिए है, क्योंकि गैस का खाना जब तक नहीं बनेगा तो कंप्लीट नहीं होगा, तो गैस को पोंछेंगे नहीं। किचन काउंटर की साफ़ सफाई, जितना भी बर्तन वर्तन था साफ़ सुथरा, साथ में हम ना सारे काम को करते चलते हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम का बचत हो और काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो टाइम का थोड़ा बचत हो पाएगा। तो फिर ना इधर सानवी का पढ़ाई भी हो गया था, और फिर बाकी देख ही सकते हैं कि बहुत सारा सामान को ना फैला फैला करके रखी है। और अभी बेड में जा कर के लेट गई है। अब खाना बन गया है, खाना खाने का टाइम हुआ है, तो अब उसको सोना है। नहीं मम्मा मुझे खाना नहीं है, डेली का ये करती है कि खाना जब बन जाएगा तो नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे नींद आ रही है। तो फिर थोड़ी सी डांट लगा दिए तो फिर बेड से नीचे उतर गई। इतना में हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, उसको दे दिए थे खाना, वो खा रहे थे और पापा के पास जाके कुछ बातें भी कर रही थी। उसके लिए भी खाना मैं लगा करके लेके आ गई, और उसको भी खिला करके पहले उसको सुला देंगे, उसके बाद हम करेंगे लंच। अभी भी हमारा बहुत ही सारा काम है, बहुत सारा सामान इधर उधर फैला के रख दी थी, तो वो सारे सामान को सेट करके फिर से झाड़ू लगाना पड़ा मुझे। 2 बार तो झाड़ू लगा ही जाता है, मॉर्निंग में एक बार लगाती हूँ मैं, एक बार लंच करने के बाद, और एक बार शाम में के टाइम में साँझ देने के बाद। 3 बार दिन में झाड़ू हो ही जाता है हमारा घर के अंदर, तभी थोड़ा-सा घर ना साफ़ सुथरा रहता है। और बच्चे हो जहाँ पर तो वहाँ पे थोड़ा गंदा भी नहीं होगा, तो फिर बच्चा खेल भी नहीं सकता है वहाँ पे। अगर ज़्यादा बच्चा जो शांत भी है, तो वो बच्चा का फिर बच्चा होने का मतलब ही क्या हुआ, ये भी बात है। तो यहाँ पे मैं खिला देती हूँ शानवी को, और यहाँ पे हस्बैंड खा रहे हैं, और उसके बाद ही मैं फिर खाना खाऊंगी। और फिर बाकी का जो कपड़ा था ना, और यहाँ पास वाला जो टेबल है, जिसमें अलमीरा छोटा वाला जो है, जिसमें हम के डेली यूज वाला कपड़ा रखे हुए हैं, उसमें हम सूखा वाला कपड़ा सारा रख करके ला के रख दिए हैं। और अभी का टाइम आपको दिखा रहे थे कि 2:24 हो रहा था, और इतना में सानवी को खिला करके मैं सुला दी थी, सो भी गई थी। और अब बाकी का जो काम है सेट करके अब मैं भी थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। हमारा रेस्ट करना मतलब कि उसी में मेरा बाकी का जो मोबाइल का काम होता है, वीडियो वीडियो का काम होता है, उसी में रेस्ट करना हमारा निकल जाता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो आप लोगों के साथ मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय तब तक के लिए।